नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से मौतों पर केंद्र का फ्रॉड हुआ है, जांच से बचने की कोशिश हो रही है, झूठे तर्क पेश कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख। ये बात मनीष सिसोदिया ने कही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शर्मनाक झूठ बोला है। सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स को अधिकार ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी से मौतों की जांच का अधिकार नहीं है। तो ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी मिली है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच के लिए कमेटी बनाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। केंद्र सरकार कह रही है कि कमेटी बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में टास्क फोर्स बना दी गई है। बनाई गई टास्क फोर्स के 5 बिंदु आने वाले समय के लिए सिफारिशें हैं कि ऑक्सीजन का मैनेजमेंट कैसे होगा। मतलब साफ साफ केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच करने के लिए कमेटी गठित करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अब उसके लिए देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जिनको चिंता होनी चाहिए इस बात की कि देश में अगर 21वीं सदी में ऑक्सीजन की कमी से मौत होती है तो देश के लिए शर्म की बात है, हमारी मानव जाति के लिए शर्म की बात है। वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बहुत फ्रॉड तरीके से 2 पॉइंट देते हैं मुझको। अपनी चिट्ठी में उन्होंने 2 पॉइंट लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 6 मई 2021 के आदेश द्वारा एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स हेतु 12 बिंदु का टर्म ऑफ रेफरेंस निर्धारित किया गया है, जिसमें से 5 विषय ऑक्सीजन से संबंधित हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है कि इस उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के संबंध में जांच करने के लिए समिति गठित करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। अब मैंने देखा कि 6 मई 2021 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बनाई, उसमें जो उन्होंने 12 काम इस टास्क फोर्स को दिए हैं, उनमें से एक भी काम ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच करने के बारे में नहीं है। 12 के 12 काम इस संबंध में है कि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, हो रहा है कि नहीं हो रहा, भविष्य में कैसे ठीक होगा, इस बारे में है कि आगे क्या रिकमेंडेशन है। मतलब साफ। तो आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी शासित निगम पर निशाने साध रही है। इसके कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निशाना साधा। भाजपा पर होर्डिंग को लेकर सवाल उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 24 घंटे कैंपेन चलाया, जिसमें भाजपा को टैग करके खर्चा पूछा गया है कि क्या मेयर साहब आपके नाम की होर्डिंग 3 दर्जन लगे हैं, क्या आपने इसके पैसे दिए हैं तो दिखाएं। इनका जवाब दिल्ली भाजपा ने नहीं दिया। ये सारा पैसा नगर निगम से लूट रहे हैं, ये पैसा नगर निगम का है। जो यूनिपोल्स हैं, बाईपोल्स हैं, जिसके ऊपर 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए महीना किराया देके आप अपनी एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं, उस तरीके के यूनिपोल्स दिल्ली के अंदर तीनों नगर निगम चलाते हैं। और हमने बाकायदा एक सर्वे करके ये दिखाया कि हर यूनिपोल पे जहां जहां भाजपा का होर्डिंग लगा हुआ है, दिल्ली प्रदेश भाजपा ने अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रखी है, उसकी जीपीएस लोकेशन के साथ हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 24 घंटे तक हमने भाजपा के नेताओं को टैग करके उनसे पूछा, मेयर साहब आपके नाम का फला होर्डिंग दिल्ली में करीब 3 दर्जन लगा हुआ है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रैपिड
रिस्पॉन्डर सेंटर का शुभारंभ फीता काटकर और शिलापट का लोकार्पण करके किया। इस मौके पर उनके साथ दिल्ली सरकार के विधायक सौरभ भारद्वाज, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर बीएल शेरवाल के साथ अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अब कोविड-19 के मरीजों को सीधे वेंटिलेटर मिलेगा। पहले उसका इलाज स्टार्ट होगा, उसके बाद उसकी कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कोविड के लिए रैपिड रेस्पॉन्स सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि 30 बेड्स रखे गए हैं जिसमें सभी बेड्स के ऊपर वेंटिलेटर तक की सुविधा है। कोई भी पेशेंट आता है कि उसको वेट ना करना पड़े। कई ऐसा होता है ना कि इलाज स्टार्ट होने में एडमिशन होता रहेगा, इसका इशू बाद में देखा जाएगा। उसका इलाज स्टार्ट कर दिया है, इलाज स्टार्ट होने के बाद एडमिशन करना तो पीछे से बाकी आईसीयू बेड का रास्ता है, आईसीयू करा और वहीं से रास्ता है कि अगर किसी को। तो राजधानी दिल्ली में जगह जगह बदहाल स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण आमजन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि स्थानीय लोगों में रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। जगह जगह अब लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के किराड़ी विधानसभा के एमएलए ग्राउंड के पास भाजपा के मंडल अध्यक्ष अनिल मिश्रा की अगुवाई में परेशान लोगों ने और भाजपा कार्यकर्ताओं ने गंदे पानी में खड़े होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने किराड़ी से विधायक ऋतुराज और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव के कारण यहां से गुजर रहे राहगीरों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। गरीब मजदूर जिन्होंने केजरीवाल को वोट दिया, वो रोजी रोटी की तलाश में सुबह ही अपनी ड्यूटी जाते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि 6-6 फुट पानी से 4-4 फुट पानी से गुजरकर उनको जाना पड़ रहा है। मैं मानवता के नाते ही सही मैं केजरीवाल जी से अनुरोध करूंगा, एक बार वो उद्घाटन करने आते निठारी पुलिया पर चले जाते, क्योंकि निठारी पुलिया पर कुछ विशेष व्यक्तियों के फ्लैट्स हैं, मकान है, तो वहां उन्होंने रोड को बना दिया। लेकिन जहाँ गरीब जनता जिनके वोट से केजरीवाल आज सीएम है, वहाँ जनता 6-6 फुट पानी में 4-4 फुट पानी में रहने को मजबूर है। शर्म आनी चाहिए। हम राजनीतिक नहीं, मानवता के सहारे हम ये बात कहना चाहते हैं केजरीवाल जी से कि एक बार किराड़ी में आइए और त्रिपाठी इंक्लेव 40 फुट रोड हिंद बिहार, 40 फुट रोड की गलियां ब्रज बिहार, अगर नगर, अरे इन इलाकों का दौरा। उधर दिल्ली में बारिश के बाद अब डेंगू और मलेरिया का खतरा मंडराने लगा है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बदलते मौसम से दिल्ली की जनता को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जगह जगह फॉगिंग भी हो रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी फॉगिंग कराई गई। खुद आप पार्षद बंटी गौतम, मनोज त्यागी और गीता रावत ने मशीन से फॉगिंग की। किसान आंदोलन में बैठे हमारे किसान परिवार से जो किसान भाई आए हैं, बड़े बुजुर्ग आए हैं, यहाँ पे मौसम इस तरह का है, बरसात का मौसम है, मच्छर पैदा होता है। आज हम यहाँ फॉगिंग कराने के लिए आए हैं ताकि जो मच्छर यहाँ हैं वो हमारे किसान परिवारों से आए हमारे बुजुर्गों को, हमारे भाइयों को परेशान ना कर सकें। आज चारों तरफ यहाँ पे इस पूरे टेंट के अंदर फॉगिंग कराई जा रही है और फॉगिंग करा के मच्छरों को भगाने का काम किया जा रहा है। किसान आंदोलन में बैठे हमारे किसान परिवार से जो किसान भाई आए हैं, बड़े बुजुर्ग आए हैं, यहाँ पे मौसम इस तरह का है, बरसात का मौसम है, मच्छर पैदा होता है। आज हम यहाँ फॉगिंग कराने के लिए आए हैं ताकि जो मच्छर यहाँ हैं वो हमारे किसान परिवारों से आए हमारे बुजुर्गों को, हमारे भाइयों को परेशान ना कर सकें। आज चारों तरफ यहाँ पे इस पूरे टेंट के अंदर फॉगिंग कराई जा रही है और फॉगिंग करा के मच्छरों को भगाने का। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में बीएस पवार की अगुवाई में स्थायी समिति के अध्यक्ष की बैठक हुई, जहां पूर्वी दिल्ली से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में कई मुद्दों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन खुद अध्यक्ष और कमिश्नर ने दिया। पूर्व दिल्ली में अवैध पार्किंग, आवारा पशु, कर्मचारियों के वेतन का मसला काफी पुराना है, लिहाजा इसे जल्द पूरा किया जाएगा। अभी हाउस में आपके सामने ये बात हुई है कि कमिश्नर महोदय ने ऑर्डर दिए कि जहां पर अवैध होगी उस ऑफिसर के अगेंस्ट भी कार्रवाई होगी और उनके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई। देखिए, विषय हो सकता है कई लोग जोन ऑफिस में आते हैं, जगह नहीं जोन के अंदर बाहर खड़ी कर देते होंगे, लेकिन उसकी हम इंक्वायरी करा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो पेनलाइज। अभी हाउस में आपके सामने ये बात हुई है।
दिल्ली के सुल्तानपुरी में स्थानीय विधायक मुकेश अहलावत और उसके करीबी पर एक स्थानीय महिला ने यौन शोषण का आरोप लगा दिया है। पुलिस ने महिला के बयान के बाद स्थानीय विधायक के करीबी के खिलाफ बलात्कार समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी इरफान को गिरफ्तार किया है। वहीं विधायक पर लगे आरोपों की जांच में सुल्तानपुरी की पुलिस जुटी हुई है। पीड़ित महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि वो आरोपी इरफान नाम के युवक को पिछले करीब 10 सालों से जानती है और आरोपी पीड़िता का पड़ोसी है और कई सालों से उसका पीड़ित महिला के घर आना जाना भी है। युवक ने ही महिला की मुलाकात विधायक से कराई थी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी इरफान के साथ साथ विधायक ने भी महिला के साथ गलत काम किया और अब वो इंसाफ की गुहार लगा रही है। उसने मेरे साथ हाथापाई करी, उसने भी बहुत गलत काम करा मेरे साथ। हाथापाई या फिर गलत काम भी करा मेरे साथ। किसने गलत काम किया आपके साथ? मुकेश अहलावत ने और इरफान ने। इसके अलावा और भी कोई लोग थे? नहीं, और कोई नहीं था। क्या हुआ था, कब की घटना है, कब से आप इनको दोनों को जानते हैं? 10 साल से। हाँ, 10 साल से जानते हैं। कैसे जानते हैं? इरफान को वो हमारे घर पे आता जाता रहता है, जाना पड़ोसी था। फिर मेरे को धमकियाँ देता कि तू मेरे पास नहीं आएगी तो मैं तेरे भाई को मारूंगा, भतीजे को मारूंगा। तो मैं जाती थी, मेरे को मंगोलपुरी के स्टेशन पे भी लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ गाड़ी में इसने गलत काम करा, मेरे को मारा भी वहाँ पे भी, और रद्दी नगर में भी मारा मेरे को, बहुत बारी मारा इसने भी। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित सभी की शिकायतों के निस्तारण को लेकर सभी डीएम के साथ बैठक की। इस दौरान समाज कल्याण मंत्री ने जाति प्रमाण पत्रों को जारी करने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि मेरे संज्ञान में आया है कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को अभी भी मजिस्ट्रेट के दफ्तर आना पड़ता है, जबकि ये डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विस की सेवाओं के अंतर्गत आता है। अगर आवेदकों को अभी भी डीएम ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं तो फिर ये डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विस के पूरे उद्देश्यों को ही विफल करता दिखाई देगा। इससे संबंधित गाइडलाइन तत्काल जारी करने की जरूरत है ताकि आवेदकों को दस्तावेज जमा करने के लिए जिला कार्यालय न बुलाया जाए। तो समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की ये बैठक में सभी डीएम मौजूद थे और सबको बोला गया कि आखिर जब ये चीजें डोर टू डोर उपलब्ध कराई जा सकती हैं जो कि योजना के अंतर्गत आता है, तो फिर आम लोगों को जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं, इसको तत्काल सुधारने के निर्देश समाज कल्याण मंत्री ने दिए। बैठक में सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में ये बैठक की गई और कहा गया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आम आदमी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर लगाए। बैठक में बाकायदा इसके स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की यह बैठक। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के व्यापारिक संगठन के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें अर्थशास्त्री शारद कोहली और काबुल के व्यापारी सदीक उल्लाह पॉपलाइजई के संगठन से जुड़े अन्य लोगों ने शिरकत की। इस दौरान कहा गया कि भारत और अफगानिस्तान के व्यापारिक संबंध मजबूत हैं। दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में झूठी अफवाह की दरार डालने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण दोनों देशों के व्यापारी वर्ग में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक्चुअली जैसे हम भी मीडिया के थ्रू पे ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन जैसे हम वहाँ हमारे अपने जो वर्कर्स है, लेबर है, सुपरवाइज़र है, स्टाफ लोग है, चलो 1-2 दिन पैनिक हो गए थे, लेकिन जैसे वो तालिबान काबुल में आ गए तो उनके बाद उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि कोई भी ट्रेड बंद नहीं होगा, किसी
को नुकसान नहीं होगा, हर कोई अपना काम पे निकल गए। तो हमारे जो अपने सुपरवाइज़र है, लेबर्स है, मैनेजर्स लोग हैं ऑफिस के और पार्टनर लोग हैं, सारे अपने ऑफिस में आ गए, अपने ट्रेड पे फोकस कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कहता हूँ कि ट्रेड बंद हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमारे इनवाइसेस बन गए हैं। आज भी हमारे चलो डायरेक्ट मेरे अपनी कंपनीज़ के माल नहीं है, लेकिन बाकी अफ़गानी ट्रेडर्स के हैं। आज भी अतारी बॉर्डर पे माल पहुंच गया, कस्टम क्लियरेंस हुआ है, कल भी हुआ था और ये कंटिन्यू रहेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।